आ गई आप? अब कैसी तबीयत है आपकी? आपको सही सलामत देख के दिली सुकून मिला है मुझे। आइए प्लीज ज़ारा, मम्मा को कमरे में ले जाओ। जी चलिए मम्मा, ध्यान से। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। काशान नहीं है? ऑफिस में कुछ काम था, बस आ जाएगा। आपके लिए कॉफ़ी लाऊं? हाँ बेटा ले आओ। फायजा कहाँ है? अपने रूम में। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। तुम लोग यहाँ? जी बाबा, वो मामा का है। अभी याद आई अपनी माँ की? वो आप क्या करने आए हो यहाँ? तमाशा देखने आए हो कि मामा जिंदा है या नहीं? परीक्षे, मुझे बात करने दो। नहीं बाबा, अब ये किस मुंह से आए? ये एहसान जताने के मामा की मोहब्बत इन्हें वापस खींच लाई? परीक्षे, तुम अपनी बकवास बंद करो, अपनी हद से तजावुज ना करो। क्यों ना करूं? उस वक्त कहां थे जब मामा को तुम सबकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? तुम ये इमोशनल ड्रामा करके साबित क्या करना चाहती हो? कि तुम्हें हमारी मामा से ज्यादा मोहब्बत है? नहीं है वो अब तुम्हारी मामा। शराब! कुमैल, तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? बाबा, आपने देखा नहीं कि ये हमारे साथ कैसे बात कर रही है? ये कौन होती है हमारे घर के मामलों में बोलने वाली? ये इस घर की बड़ी बहू है। लेकिन इससे हमें हमारी मामा से अलग करने का कोई हक नहीं है बाबा। तुम यहाँ फायजा को देखने आए हो कि बहस करने? पापा आप किसकी साइड ले रहे हैं? देखा कुमैल, मेरी मामा ठीक ही कहती थी कि इस घर में आने का कोई फायदा नहीं है। फिर चले जाओ यहाँ से। क्यों आए हो? अब जाओ यहां से। आए बड़े मामा से। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लोग वहां ना जाएं। मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जाकर मिला भी क्या? इंसल्ट और धक्के। इन्हें तो शौक था बेइज्जती कराने और धक्के खाने का, और तुम्हें इन्हें वहां भिजवाने का। लिसन, कोई तंज नहीं है। कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है हम में से किसी से, या फिर उस घर में किसी से। कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये चारों गए थे उस घर में सुलह की गर्ज से, और परीक्षे ने ठीक नहीं किया। हमारे ही घर में हमारी इंसल्ट करती रही, और उल्टा हमें कहती कि घर से निकल जाओ। आखिर वो होती कौन है? तुमने परीक्षे का मूड देखा था? एकदम नाकाबिले बर्दाश्त। बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ते बेटा। ये बर्दाश्त का दामन न छोड़े, और उधर परीक्षे। लिसन, कोई तंज नहीं है। कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है हम में से किसी से, या फिर उस घर में किसी से। कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये चारों गए थे उस घर में सुलह की गर्ज से, और परीक्षे ने ठीक नहीं किया। हमारे ही घर में हमारी इंसल्ट करती रही, और उल्टा हमें कहती कि घर से निकल जाओ। आखिर वो होती कौन है? तुमने परीक्षा का मूड देखा था?
एकदम नाकाबिले बर्दाश्त। बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ते बेटा। ये बर्दाश्त का दामन न छोड़े और उधर परिशे वो घर ना छोड़े, यही इंसाफ है। यही तो इंसाफ है। वहां काशान भाई दफ्तर में सबके सामने डांट देते हैं और उधर परिशे हमें कहती है कि हमारे ही घर से निकल जाओ। सारे फसाद की जड़ ये परिशे ही है। और कहती है कि तमाशा देखने आए। मामा तमाशा है? तमाशा तो परिशे ने हमें बना दिया है। घबराओ नहीं बेटा, हो जाएगा कुछ ना कुछ। समटाइम्स हो जाता है ऐसा, घरों में नासमझी का गुबार छा जाता है, लेकिन बेटा उस गुबार में छुपते नहीं हैं, झाड़ देते हैं उसे। तुम अपना फलसफा अपने पास ही रखो। परिशे इन्हें मिटाने पर तुली है। और मैं तो हैरान ही रह गई थी कि आखिर उसे हुआ क्या है। क्यों मिनाहिल, तुमने गौर नहीं किया? हाँ, कुछ मुख्तलिफ सी लग रही थी, पता नहीं क्यों। क्या मेरे बेटे वापस आए थे और परिशे ने उन्हें घर से निकाल दिया? वो कौन होती है उन्हें घर से निकालने वाली? जज्बात ही हो गई थी उन्हें देख के आपकी हमदर्दी में। नहीं चाहिए मुझे ऐसी हमदर्दी जो मेरे बेटों को मुझसे दूर कर दे। और आप भी खड़े तमाशा देखते रहे, रोका नहीं आपने उन्हें? कैसे रोकता, वो फ्लेयर अप हो गई थी। परिशे को तो मैं किसी न किसी तरह संभाल लेता, लेकिन वो भी ऐसे आए थे जैसे फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। बहुत एहसास है तो हॉस्पिटल आ जाओ। आप गलत समझ रहे हैं, मैं जानती हूँ उन्हें, वो ऐसे नहीं है। फैजा, आप वकालत मत करें परिशे की, आप कुछ नहीं जानते। परिशे, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटों को घर से निकालने की? मामा, मैंने तो ऐसे कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुमने उन्हें यहाँ से जाने पर मजबूर किया। मैंने किसी को मजबूर नहीं किया मामा। मैंने तो सिर्फ इस बात का एहसास दिलाया कि उस वक्त कहाँ थे वो जब आपको उनकी जरूरत थी। वो यहाँ आए या ना आए, ये मेरा और उनका मामला है। तुम कौन होती हो दरमियान में बोलने वाली? मामा, उनका आना सिर्फ एक दिखावा था और कुछ नहीं। ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मामा प्लीज आप गुस्सा मत करिए, आपकी तबीयत पहले ही नहीं ठीक। तबीयत मेरी अब खराब हुई है ये जानकर कि मेरे बेटे आए थे और मुझसे मिले बगैर उन्हें यहाँ से जाने पर मजबूर किया गया। मामा, मैंने तो सिर्फ आपकी मोहब्बत में। मोहब्बत का लफ्ज अपनी जबान से मत निकालो, अच्छा नहीं लगता। मैं सब जानती हूँ कि तुमने क्या किया, क्यों किया, मगर मैं खामोश हूँ और मेरी खामोशी से डरो परिशे। मामा, मेरी बात तो सुनिए। मामा, ज़ारा, मैंने कुछ नहीं किया। ज़ारा, मुझे पता है, मामा भी बस गुस्से में है, आप प्लीज मत रोएं। मैंने कुछ भी नहीं किया। मामा पता नहीं मुझसे क्यों नाराज है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया ज़ारा। मुझे पता है परिशे, प्लीज आप। अगर परिशे की हिमायत का इतना ही शौक है ना, तो मुझे कहो, मैं वहां छोड़ आता हूं तुम्हें, या फिर मुझे बता दो, मैं कहीं और शिफ्ट हो जाता हूँ। फिर तुम्हें मेरी बात की अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगी। शायद तुम मेरी बात को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाए। मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से नहीं समझ पाया। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये आगे और ना बढ़ पाए। ये अपनी फजूल किस्म की आइडियोलॉजी ना अपने पास ही रखो। पता नहीं तुम किस गलत फहमी में रहती हो। मेरा सिर्फ ये ख्याल है कि कोई गलत फहमी ना हो जिसने सबको बदगुमान कर रखा है। लोग एक दूसरे से यूं ही बदगुमान नहीं होते, बदगुमान किया जाता है। साजिशी जहन के लोग एक दूसरे की खुशामद करके दूसरों की हाँ में हाँ मिला के। परिशा ने भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही किया है। उसने हमारे साथ जो किया गलत किया, और मेरी पर्सनल राय में वो बिल्कुल बुरा था, लेकिन हम बुराई का जवाब अच्छाई से भी तो दे सकते हैं ना। अच्छाई करके अच्छाई की तवक्को रखना, और वो भी परिशे से। बच्चों वाली बात तुम कर रहे हो रमल। बच्चों वाली बात मैं नहीं, तुम कर रही हो। एक